हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपकी पीठ पीछे आपकी उम्र को लेकर कर रहे हैं बहुत सारी बातें। तो लोग क्या बातें कर रहे हैं आपकी उम्र को लेकर, आपके बारे में क्या और भी चर्चाएं, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बराबर है। एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता। पहली बार आप आए हैं अपनी एनर्जी को सेंड करने के लिए जल्दी जल्दी से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स करेंगे, जिससे कि आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आए और मैं पिक करके आपके लिए भी एक रीडिंग कर सकूं। तो दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ये व्हाट्सएप पर ही आप बात करेंगे, मैसेज करेंगे, जिससे कि आपकी रीडिंग हो सके। तो अगर कोई टैरो ट्रेनिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, टैरो ट्रेनिंग करना कोर्स करना चाहते हैं, बेसिक एडवांस, तो आप कर सकते हैं। उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं, उसकी भी एक निश्चित फीस होती है। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं, बिना देरी के रीडिंग करते हैं। अब मैं बात करूं लोगों की, तो आपकी पीठ पीछे आपकी उम्र को लेकर जो लोग बातें कर रहे हैं, दरअसल ये वही लोग हैं जिनके मन में कहीं ना कहीं आपके प्रति थोड़ी सी जलन की भावना भी है, थोड़ी प्रशंसा की भावना भी है, थोड़ी आश्चर्य की भी भावना है। तो देखो, ऐसा नहीं है कि आपके कोई दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, सबसे नज़दीकी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ओवर ही प्यार दिखा रहे हैं, वो आपका हमेशा भला चाहते हैं। नहीं नहीं, कभी कभी ओवर जो प्यार दिखाते हैं ना, कभी कभी वो सबसे ज़्यादा खतरनाक आपके लिए हो जाते हैं। और जो थोड़ा सा आपके बीच में कभी खट्टा मीठा व्यवहार हो गया, कभी झगड़ा हो गया, कभी प्यार हो गया, दरअसल कहीं ना कहीं वही सच्चे दिल के लोग होते हैं। अब ये होता उल्टा है कि हम उन लोगों को बहुत अपना मान बैठते हैं, चाहे वो बिल्कुल बाहर के लोग हों, जो हमें झूठा दिखावा करते हैं, झूठी हमदर्दी, झूठी बातें करके हमें प्यार का प्रदर्शन करते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगने लगता है भाई ये हमारा सच्चा इंसान है, और कोई हमारा खुद का ही अपना अगर हमसे थोड़ा लड़ झगड़ रहा है, हमारी भलाई के लिए ही लड़ झगड़ रहा है, तो हमें लगता है ये हमेशा खिचखिच करता है। चाहे वो माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, तो वो खिच खिच करना वो बुरा लगने लगता है, और मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें करना लोगों की पसंद आने लगती हैं। जब दिमाग परेशान होता है, दिल परेशान होता है, तब तो ये कुछ ऐसी ही चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले लोग हैं जिनको ऐसा लग रहा है। देखो, ऐसा नहीं है ये सिर्फ वही लोग हैं जो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, ये कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपसे कंपटीशन का यानी कि बराबरी का बिल्कुल आपसे ऐसी भावनाएं रखते हैं कि आपके जैसे ये भी हो जाए, बिल्कुल आपकी नकल उतारना, कॉपी करना, ऐसे भी लोग हैं। तो यहाँ पे हर प्रकार के लोग मुझे दिख रहे हैं जो आपकी पीठ पीछे आपकी उम्र को लेकर कई तरीके की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आप उम्र से, अपनी उम्र जो भी आपकी उम्र है उससे थोड़ा कम ही लगते हैं। आप, ऐसा नहीं है उस उम्र से ज़्यादा बड़े दिख रहे हैं, कम लगते हैं। अब वो बात और है किसी ने अपनी उम्र ही गलत बता रखी हो, तो लोगों को लगेगा ही कि भाई अब 40 की उम्र हो और आप 20 का बताएंगे, तो नेचुरल है वहाँ पर कितना डिफरेंस आ जाएगा। हद है आप 25 या 30 के लगे, अब 40 का इंसान अगर 30 का भी लगता है तो वो बहुत बड़ी बात है, या 35 का लग रहा है तो 10 साल या 5 साल छोटे अपनी उम्र से दिखना, ये भी गॉड की ब्लेसिंग है, देखो, है ना। और ये कौन लोग दिखते हैं ऐसे, अपनी उम्र से आप कम दिख रहे हैं, बिल्कुल एक चमक आपके चेहरे पे आज भी बरकरार है, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है आपकी, लोग बहुत प्रभावित होते हैं आपकी पर्सनैलिटी, आपके रख रखाव, आपके पहनाव उड़ाव को देखकर। आप बिल्कुल भी किसी को सामने जाहिर नहीं होने देते कि आपकी जो उम्र है उससे कहीं ज़्यादा आप में मासूमियत भी है। तो ये मासूमियत कैसी है, एक बचपना आपके अंदर आज भी एक बच्चा जीवित रहता है। देखो, ये जो बचपना होता है ना, लोग जब खो देते हैं, बहुत सारी परेशानी, बहुत सारी टेंशन में आके क्या होता है, ज़्यादातर लोगों का बचपना खो जाता है। वो हंसना, मुस्कुराना, खिलखिलाना, या भोलेपन से जो आप बात करते थे,
वो कहीं न कहीं कुछ लोग भूल जाते हैं, लेकिन आपके अंदर आज भी वो भोलापन बरकरार है। आप एकदम चाल-फरेब, चिकनी-चुपड़ी बातों को समझ नहीं पाते हैं। तभी तो ये मुखौटे ओढ़े हुए लोग आपके सगे बन के, संबंधी बन के और आपकी पीठ में छुरे भोंक देते हैं। और फिर आपको कष्ट होता है जब आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो जाता है, आपके ऊपर नेगेटिविटी को फेंक देते हैं, आपके लिए तमाम तरीके की उलझनें खड़ी कर देते हैं। यहाँ मैं ब्लैक मैजिक को लेकर बिल्कुल भी भ्रम नहीं फैला रही हूँ, किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक का लग रहा है कि हुआ है या होने वाला है या कर देते हैं, देखो हर किसी पे प्रभाव नहीं डालती हैं ये चीज़ें। आप डिवाइन की सोल हैं, डिवाइनली सोल हैं, इसीलिए आप अपनी उम्र से कम दिख रहे हैं। तो लोग ये बात करते हैं आपके लिए कि आप अपनी उम्र से कहीं न कहीं कम नज़र आते हैं। जो आपका पहनाव ओढ़ाव है उनको ऐसा लगता है कि आप भाई कमाल के हो, कहाँ से कपड़े लेते हो, कहाँ से कैसे, वो भी उसी मार्केट जा रहे हैं, आप भी वहीं जा रहे हो, फिर आपके कपड़े कैसे भिन्न हैं, आपके पहनने अब है क्या, आपके तौर तरीके ही अलग हैं। आपको पता है मिक्स मैच करना है क्या क्या कपड़ा, जो वो रिजेक्ट कर देंगे, चाहे वो उनको समझ ही नहीं आ रहा होगा ये कोई पहनने वाली चीज़ है, और वो आप लाकर जब कैरी करते हैं कि इस पे ये चलेगा, ये शर्ट इस पे चल जाएगी, वो कुर्ती इस पे चलेगी, ये साड़ी इस ब्लाउज पे चलेगी, और वो जब आप पहन के निकलते हैं तब लोगों को पछतावा होता है कि काश ये हमने लिया होता, हमने खरीदा होता। अब आप हैं ही ऐसी पर्सनैलिटी के कि आप जो भी पहन लें, जैसा भी पहन लें, आप एकदम जच जाते हैं, फप जाती है आपके ऊपर हर एक वो चीज़। तब लोग क्या करते हैं, तुलना करने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं, मन में सोचते हैं अरे भई आप तो कुछ भी पहन लो, कुछ भी, आपको ईश्वर ने ऐसा बनाया, आप उम्र से कम भी दिखते हैं, आपकी चमक आज भी बरकरार है, आप आज भी डटे पड़े हैं मैदान में, ये आपकी उम्र कुछ भी हो। लोगों को ऐसा ही लगता है, जो लोग आपकी असली उम्र जानते हैं वो देख के आश्चर्य भी करते हैं कि भाई कमाल की एनर्जी है, कमाल का ये बंदा है, ऐसा क्या खाता है जो आज भी ये पहले की तरह दिखता है। तो आपने अपने आप को बड़ा ही देखो, आप ज़्यादा देखभाल भी नहीं करते हो, मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादा आप टेंशन नहीं लेते हो, ज़्यादा जो होता है ना कि एक बहुत सारा खर्चा कर देना अपनी ब्यूटी केयर पे, ये नहीं नहीं, आपको जो घर में मिल जाए, आपको मुल्तानी मिट्टी मिले आप वो पोत लोगे, वो भी घुली हुई मिल जाए तो आप बेसन का इंतज़ार करोगे, सोचोगे 8 दिन में कि अरे लगाना है, और हाथ पड़ जाए, सामने कोई घुलता मिल जाए या कहीं रखा मिल जाए तब आप लगाएंगे, या घोल के भी रख लेंगे तो आप भूल ही जाएंगे। तो आप अपनी केयर नहीं करते, सोचते ज़रूर हैं आज करूँगा, कल करूँगा, या कर लूँगी, या टाइम मिलेगा मैं तब कर लूँगी, मैं आज करके ही रहूँगी, तो किसी दिन बैठ गए और अपने आप को बिल्कुल चमका लिया, ऐसे हैं। नहीं तो आप सिंपल सादा, आप बिना रूटीन केयर ऐसे किए आप रहते ही इतने साफ सुथरे तरीके से हैं, और आपका जो मन निर्मल है, जो शुद्धता लिए हुए मन है, वो शुद्धता कहाँ जाएगी, वो तो चेहरे पे दिखेगी ना आपके। आप कुछ करो ना करो, आपके चेहरे पे वो शुद्धता, वो मासूमियत, जो आप मासूमियत लेके घूम रहे हैं अपने दिल के अंदर, आप मासूम हैं। आप चाहें जो भी उम्र के हैं, आपके अंदर एक मासूमियत है, एक सच्चापन है, एक सच्चा इंसान कैसा दिख सकता है, सोचो, आप कल्पना करो, बिल्कुल वही आप दिखते हैं। तो आपका जो चेहरा मासूमियत से भरा, एकदम खिला खिला सा, प्यारा सा जो है, तमाम मुश्किल हालातों के बाद भी जो आपने अपने आप को सजाना संवारना नहीं छोड़ा। मैं यहाँ केयर में तो आपको आलसी बता रही हूँ, आप आलसी हो, वैसे आप कहीं जा रहे हो फिर तो आपका आलस दूर चला जाता है, फिर आप पूरा ध्यान रखते हो क्या मिक्स मैच करना है, कौन सी हेयर स्टाइल अच्छी लगेगी, कौन सा कपड़ा किसके साथ, कौन सी चप्पल, कौन से जूते, ये सब आपको पता है। बिल्कुल, कोई देखो ये भी बहुत बड़ा गुण होता है ना, ये बहुत बड़ा गुण होता है कि कोई ये भी, बहुत सारे लोगों को यही अकल नहीं होती है कौन से ओकेजन पे कौन सा कपड़ा पहनना है ना, कौन सी कलर का कपड़ा कहाँ पहन के जाना है, कहाँ नहीं पहन के जाना है, या ये वाला ड्रेस वहाँ अच्छा लगेगा या नहीं। लेकिन आपको सारा कुछ पता है, तो लोग आपकी उम्र को लेकर जो पीठ पीछे बातें कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि आप दिखने में कैसे भी आप वैसे तो नहीं लगते हैं जितनी आपकी उम्र है। अगर कोई पूछता भी है तो अक्सर लोग पूछते होंगे आपकी उम्र क्या है, तो आप जब बताते होंगे तो कह देते होंगे अरे नहीं,
हमें तो लगा था इतनी है, आपकी उम्र से कहीं कम बताते हैं। या कि बहुत लोगों ने सुना होगा वो संतूर का जो एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, कई लोगों पे कमेंट्स भी हुए होंगे कि भाई तुम तो संतूर का एडवर्टाइजमेंट कर रही हो, लगी नहीं रही हो, मम्मी हो या पापा हो, या लगी नहीं रहा है आप मैरिड हो। तो कितने ही लोग आपसे पूछ भी लेते होंगे कि आप मैरिड हो, तो आप लगते ही नहीं हैं। आप एक ऐसी यंगर पर्सनैलिटी में दिखते हैं जो अपनी उम्र से कहीं कम लगना, अपनी उम्र से कहीं समझदार तो आप हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा समझदारी की गंभीरता की बात करना आपको पसंद नहीं है। आप एकदम खुश मिजाज हैं, तो खुश मिजाज रहना, बचपन ने भरी बातें करना, तो बचपना कहते हैं ना, बचपना दे रहा है ये तो इंसान, देखो इतना बड़ा हो गया, इसमें आज भी बचपना नहीं गया। तो आप वो वाली पर्सनैलिटी हो और इसीलिए आप अपनी उम्र से हमेशा कम लगते हो। तो हद ही है, लोग तो पता नहीं क्या क्या बातें करेंगे। लोग कहते हैं कि आप बहुत ब्यूटी केयर करते हैं, बहुत पता नहीं क्या करते हो या क्या ही खा रहे हो, कौन सी चक्की का पिसा आटा खा रहे हो जो आप इतनी, आपकी पर्सनैलिटी एकदम दमदार दिखती है। आप अपने हिसाब से चलना, अपने हिसाब से उठना बैठना, आज भी आप इतने फिट चुस्त दुरुस्त नज़र आते हो। आप में जो फुर्ती है, जो स्मार्टनेस है, वो आज भी नज़र आती है। तो ये ईश्वर की भी कृपा है ना। ईश्वर ने आपको इतना शुद्ध और परमात्म तत्व से जोड़ दिया है, आप अध्यात्म की तरफ झुक रहे हैं, जो कान हो गया है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति हमेशा अपनी उम्र से कम नज़र आएगा। उसकी जो भी उम्र होगी वो कहीं ना कहीं एक अलग ही तेज होगा। और देखो, ऐसा नहीं है आध्यात्मिक व्यक्ति बूढ़ा नहीं होता या हमेशा ही वो यंग बना रहता है या 16 साल का ही नज़र आता है। जो भी उम्र है उससे 1-2 साल कम ही नज़र आएगा। अब ये बात और है, मुसीबत बहुत किसी इंसान पे पड़ गई, बहुत विपरीत परिस्थितियों से जब वो गुजर रहा होता है, तो उसमें तो उस टाइम तो वो खुद के ही परेशानी में फंसा है ना। लेकिन जब वो परेशानियों से उभर के आता है तो वो अपने आप को चुस्त दुरुस्त तो रखता ही रखता है, तो वो फेस पे चुस्त दुरुस्तपन दिखता है। लेकिन जो आप उदासी ओढ़े बैठे हो ना, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। क्यों उदास हो रहे हो? आप तो अपनी उम्र से भी कम दिख रहे हो। सबकी चाहत होती है कि मैं अपनी उम्र से कम दिखूं। आप दिखते भी चुस्त दुरुस्त हो, आप रहते भी एक्टिव हो, आप रहते भी खुश हो। तो अंदर से खुश रहने की कोशिश करो ना। अंदर से क्यों मायूस हो जाते हो, कभी कभी उदास होके जो बैठते हो अकेले में? तो ये जो सच्ची खुशी है अपने अंदर उत्पन्न करो, खुश रहना शुरू करो, प्रारंभ करो, क्योंकि डिवाइन की बहुत ब्लेसिंग आपके ऊपर मुझे दिख रही है। तो अपनी इस ब्लेसिंग को समेटते हुए आगे बढ़ेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे। लोग पीठ पीछे ऐसे ही आपकी तारीफ करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।